पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट एक फिक्स रेंज में घूम रहा है, जिसकी वजह से लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 50 ने नेगेटिव 2.5% के, जबकि सेंसेक्स ने -2.87% के रिटर्न दिए हैं। वहीं अमेरिका का मार्केट डो जोन्स भी 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है। कुल मिलाकर वर्ल्ड वाइड मार्केट बेरिश कंडीशन में दिख रहा है। ऐसे फियर मार्केट में अधिकतर निवेशक क्या करते हैं कि वे अपनी होल्डिंग को कट करके मार्केट से निकल जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल गलत है। यदि आपने क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट बढ़ने वाला ही है। यदि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को स्लोली एक्यूमुलेट करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे क्वालिटी शेयर्स बताने वाला हूँ जिन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 बोनस शेयर्स भी बताऊंगा जो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। हमारा सबसे पहला स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। ये कंपनी एडेसिव, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स और क्राफ्ट्समैन प्रोडक्ट्स की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पीडीलाइट की बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के कारण इनका प्रोडक्ट फेविकोल एडेसिव का सिनोनिम्स बन चुका है। पीडीलाइट के कुछ फेमस ब्रांड है जैसे कि एमसील, फेविस्टिक, फेविकोल, फेविक्विक, रॉफ और डॉक्टर फिक्सिट। कंपनी का रेवेन्यू का लगभग 52.5% एडेसिव और सीलेंट से आता है, जबकि कंस्ट्रक्शन और पेंट केमिकल से लगभग 19% रेवेन्यू जनरेट होती है। एडेसिव बिजनेस में कंपनी के पास में लगभग 70% का मार्केट शेयर है, जिसकी वजह से ये कंपनी एडेसिव सेगमेंट में मोनोपोली क्रिएट करती है। पैन इंडिया बेसिस पर कंपनी के पास में 5000 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर्स और 2 लाख से अधिक डीलर्स हैं। इनकी मदद से ये अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। वहीं विदेशी मार्केट में लगभग 80 देशों में कंपनी की उपस्थिति है। यदि कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो लास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स में कंपनी ने कंटिन्यू बेसिस पे 12% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है, जबकि लास्ट 10 ईयर में 14% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। लास्ट 5 ईयर्स में ये 7% और लास्ट 3 ईयर्स में 9% की ग्रोथ है। यदि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो लास्ट 10 ईयर में ये 25% पे मेंटेन है, जबकि लास्ट 5 ईयर्स में ये 24% है और लास्ट 3 ईयर्स में 23%। अंतिम 10 वर्षों में इस स्टॉक ने 29% के CAGR रिटर्न डिलीवर किए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में 27% और लास्ट 3 ईयर्स में 25% के रिटर्न डिलीवर किए हैं। इसका मतलब कि ये स्टॉक कंसिस्टेंट रूप से ग्रोथ दिखा रहा है। इस कंपनी के ऊपर 416 करोड़ रुपए का डेट बर्डन भी है, परंतु कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो मात्र 0.06 है। इसका मतलब है कि कंपनी वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। हमारी सेकंड कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर की कंपनी है जो कि देश में डी मार्ट के नाम से सुपरमार्ट ऑपरेट करती है। ये कंपनी देश के सफलतम निवेशक मिस्टर राकेश दमानी द्वारा मई 2002 में इस्टाब्लिश की गई थी। मिस्टर दमानी ने यूएसए वॉलमार्ट की डिटेल स्टडी करके भारत में इस रिटेल चेन को स्थापित किया। डी मार्ट के 10 राज्यों में 284 स्टोर्स मौजूद हैं, जहां महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 88, जबकि गुजरात में 48 स्टोर्स मौजूद हैं। डी मार्ट की 50% रेवेन्यू फूड सेगमेंट से आती है, 20% FMCG से, जबकि जनरल मर्चेंडाइज रेवेन्यू का 23% कंट्रीब्यूट करते हैं। यदि फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी ने लास्ट 10 ईयर में 30% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है, जबकि लास्ट 5 ईयर्स में 21% और लास्ट 3 ईयर्स में 16% की सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो लास्ट 10 ईयर में 38%, लास्ट 5 ईयर्स में 26% और लास्ट 3 ईयर्स में 19% की रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का वेल मेंटेन्ड है, जो कि लास्ट 10 ईयर में 14%, लास्ट 5 ईयर्स में 13% और लास्ट 3 ईयर्स में 12% का मेंटेन है। कंपनी के स्टॉक ने लिस्ट होने के बाद में लास्ट 5 ईयर्स में 32% के CAGR रिटर्न डिलीवर किए हैं, जबकि अंतिम 3 वर्षों के CAGR रिटर्न 33% रहे हैं। डी मार्ट का डेट टू इक्विटी रेशो ओनली 0.05% है। हालांकि कंपनी को ई रिटेल सेगमेंट से टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें अमेजॉन पेनेट्री और जियो मार्ट आने वाले समय में कंपनी के लिए थ्रेट पैदा कर सकते हैं। हमारी थर्ड कंपनी है CDSL। वर्तमान में भारतीय स्टॉक मार्केट में ओनली 2 डिपॉजिटरीज हैं, फर्स्ट NSDL और सेकंड CDSL, जिसमें CDSL के पास में लगभग 70% का मार्केट शेयर है। CDSL ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स को सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे कि एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, DPs, इशूअर्स एंड इन्वेस्टर्स।
CDSL कंपनी निवेशकों के शेयर्स को डीमैटेरियलाइज फॉर्म में स्टोर करके रखता है। शेयर्स के अलावा CDSL डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर्स और ट्रेजरी बिल्स को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। सर्विसेज में CDSL ई-वोटिंग, M-वोटिंग, माई ईजी ऐप और ई-लॉकर जैसी सर्विसेज ऑफर करता है। कंपनी की रेवेन्यू का 78% डिपॉजिटरीज एक्टिविटीज से, 21% डेटा एंट्री एंड स्टोरेज से, जबकि 1% रेवेन्यू रिपोजिटरीज से आता है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार लगभग 580 से अधिक डिपॉजिटरीज CDSL के साथ में जुड़े हुए हैं। CDSL की कुछ सब्सिडरीज कंपनीज भी हैं, जिसमें CDSL वेंचर्स लिमिटेड जो कि KYC का काम करता है, CDSL इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड जो कि इंश्योरेंस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। इनके अलावा CDSL कमोडिटी रिपोजिटरी लिमिटेड और CDSL IFSC लिमिटेड शामिल है। इस कंपनी ने अपने IPO लॉन्च की डेट से 25% के CAGR रिटर्न डिलीवर किए हैं। दोस्तों, यदि आप IPO के बारे में डिटेल में एकदम सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी ने लास्ट 10 ईयर में 19% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है, लास्ट 5 ईयर्स में 30% की और लास्ट 3 ईयर्स में 41% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। लास्ट 10 ईयर में कंपनी ने 20% की कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, लास्ट 5 ईयर में ये 29% रही है, जबकि लास्ट 3 ईयर्स में ये 40% तक पहुंच चुकी है। यानी कि कंपनी लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो लास्ट 10 ईयर में 19% है, लास्ट 5 ईयर में 23% और लास्ट 3 ईयर्स में 25%। यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात की जाए तो लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने 28% के CAGR रिटर्न डिलीवर किए हैं, जबकि लास्ट 3 ईयर्स में 83% के CAGR रिटर्न रहे हैं। इनके अलावा CDSL एक जीरो डेब्ट कंपनी भी है। इस कंपनी पर एक्सपर्ट्स का बुलिश होने का एक मेन रीज़न है कि इंडिया अभी अंडर पेनिट्रेटेड स्टॉक मार्केट का हब है। USA में मोर देन 50% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इंडिया में ये रेशो 5% से भी कम है। इसलिए इस सेक्टर में ग्रोथ की अभी बहुत अधिक गुंजाइश है, जिसका डायरेक्टली फ़ायदा CDSL को हो सकता है। दोस्तों, आपके लिए 2 बोनस शेयर हैं, पहला बर्जर पेंट्स और दूसरा HDFC लाइफ। ये दोनों कंपनियां काफ़ी कमाल की कंपनियां हैं। साथ ही ये दोनों स्टॉक अभी अच्छे वैल्यूएशन पर भी मिल रहे हैं, जिनमें आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।